सदाबहार गीतों के साथ आज हम जुड़ रहे हैं 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस रहने वाली हेमा मालिनी, जिन्होंने अनेकों तरह से सुपरहिट फिल्में दी। आज भी इन्हें भूल पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। वैसे स्टारों की बात करें तो कई टॉप के स्टार रहीं, लेकिन बात की जा रही है तो हेमा मालिनी करीबन अब 70 वर्ष की आयु में हो चुकी हैं, जिनकी तुलना हर बड़ी अभिनेत्रियों से बढ़कर की जाती है। उनकी खूबसूरती और इनकी लाजवाब एक्टिंग के लिए इन्हें कई बार अवार्ड भी मिला, लेकिन इन्हें सबसे बड़ा अवार्ड 2000 में मिला, जब पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोगों का मानना है कि हेमा मालिनी ने बॉलीवुड से लेकर राजनेता दल तक खूब नाम और पैसा और शोहरत कमाई है। भले ही 70 वर्ष की आयु में हो चुकी हों हेमा मालिनी, लेकिन इन्हें कोई नहीं भुलाता और आज भी इनके फैंस इन पर प्यार न्यौछावर करते हैं। इनकी एक झलक पाने के लिए हर कोई आज भी दीवाना है और इन टॉप एक्टरों में से कई ऐसे स्टार रहीं जिनके बहुत ही जल्द इन्होंने अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती से लोगों को पीछे छोड़ दिया था। तो दोस्तों नमस्कार, बॉलीवुड स्टोरी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 70 के दशक की टॉप फिल्म के बारे में बात करेंगे, जिनसे हेमा मालिनी ने आखिरकार बॉलीवुड में आगाज़ किया था। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, तो स्किप मत कीजिए। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत राज कपूर जी के साथ की थी। 1968 का दौर था। जी हाँ दोस्तों, भले ही थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर हेमा मालिनी को रही हो राज कपूर के साथ फिल्मों में काम करने की वजह बताएं तो हेमा मालिनी उस समय नई यंग एक्ट्रेस थी और राज कपूर बड़े सुपरस्टार थे, जिनके साथ काम करना उनके लिए इतनी आसान नहीं थी। आखिरकार कई बार राज कपूर साहब को लेकर हेमा मालिनी ने अपनी पहली पिक्चर को लेकर बहुत कुछ ठीक से बताया। राज कपूर साहब किस तरह के थे और हमने तो शायद बात उन्हें नहीं देखा, लेकिन हमारे कई ऐसे फैंस हैं जो एक्टरों के बारे में जानने की इच्छा पूरी रखते हैं और यही वजह है कि हम 90 के सुपरस्टार कलाकारों के बारे में ही इस वीडियो के जरिए आप लोगों को जानकारी देते हैं, जिनकी पहचान तुलना आज भी लोग बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि हेमा मालिनी ने भले ही राज कपूर के साथ 1968 से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की हो और उस समय कई सुपरस्टार अभिनेत्रियां बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा रही थीं। बता दें कि हर तरफ मुमताज़, रोहिदा रहमान, सारा बानो के ही चर्चे आते थे। उस समय जब हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था तो उनके लिए बड़े बड़े स्टार के साथ काम करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार फिर भी हेमा मालिनी ने अपनी जगह बनाने में सक्षम कैसे रहीं। तो आइए बात करते हैं हेमा मालिनी से जुड़े वो कई सुपरहिट फिल्मों से जिन्होंने उन्हें एक अच्छा और बड़ा सुपरस्टार बनाया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम अगर 70 के दशक में जाते हैं तो कई जुबली कुमार और क्लासिक सुपरस्टारों का नाम आता है, जिन्हें आप हर तरह फिल्मों में देखे होंगे। आखिरकार आप उन्हें कैसे भूल सकते हैं। तो बताते हैं आपको। सबसे पहले अगर हम बात करें तो राज कपूर से लेकर राजकुमार साहब, जिनके सामने अच्छे अच्छे एक्टरों की बेइज्जती करने में वो सेकंड भी नहीं लगाते थे, उनसे हर कोई घबराता था। लेकिन हेमा मालिनी में वो काबिलियत थी कि उन्होंने लाल पत्थर जैसी फिल्मों में काम कर कर आखिरकार राजकुमार का दिल जीत लिया था। दोस्तों बात करें तो हेमा मालिनी ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, लेकिन शादी हो जाने के बाद ने भी उन्होंने कई हिट फिल्में दी। जैसे कि हम बता दें 2003 में एक बार फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बागबान फिल्म की थी, जो सुपर हिट हुई थी। यानी शादी के 23 साल बाद जब हेमा मालिनी की ये फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को बेहद पसंद आई। वैसे उनकी एक्टिंग आज भी कायम मानी जाती है। बता दें कि बहुत से खूबसूरत स्टार और अभिनेत्रियों ने जब शादी की है तो शायद बात उन्हें बॉलीवुड में वो पहचान नहीं मिल पाई है, लेकिन एक मात्र ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनका नाम है हेमा मालिनी, जिन्होंने शादीशुदा होते हुए भी कई टॉप फिल्में दी हैं, जिनकी प्रशंसा आज भी की जाती है। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। बता दें कि हेमा मालिनी इतनी खूबसूरत के साथ साथ उन्होंने अपनी किस्मत के बारे में भी जानकारी दी। बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि हमने हर चीज़, शोहरत, इज्जत, पैसा और हम सफ़र सब मुझे ऊपर वाले की कृपा से सलामत मिला, जो हमेशा हमारे साथ रहा। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है। वैसे आप लोग जानते ही होंगे कि बॉलीवुड में नाम, पैसा, शोहरत कमाने के बावजूद भी आखिरकार किसी की खूबसूरत ज़िंदगी नहीं चल पाती। हम सफ़र पूरे ज़िंदगी साथ नहीं दे पाते, लेकिन हेमा मालिनी ने जिस हमसफ़र को चुना था आज भी वो उनके साथ हैं। भले ही पहले से ही शादीशुदा हुए हो धर्मेंद्र की, लेकिन
इस चीज़ों से कभी भी हेमा मालिनी को टॉर्चर नहीं किया गया। और यही वजह है कि हेमा मालिनी अपने आप को सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानती हैं और उनके ऊपर हमेशा उनकी किस्मत ने साथ दिया है। जब बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया था 1968 तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा और वजह ये थी कि हेमा मालिनी के साथ वो बड़े स्टार काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थे और यही वजह थी कि हेमा मालिनी ने जिन जिन एक्टरों के साथ काम मिला वो करती गई और उन्हें अच्छी और बड़ी फिल्मों की वजह से पहचान मिलती गई। बता दें कि उनके टैलेंट, खूबसूरती और उनके डांस को लोग बेहद पसंद करते थे। 70 और 80 के दशक में चारों तरफ सिर्फ हेमा मालिनी का ही नाम लिया जाता था। बता दें कि उस समय भले ही टॉप की एक्ट्रेस मुमताज़ रही हों, जिन्हें बॉलीवुड में सुपरस्टार बनने के लिए करीबन 11 साल लग गए। 11 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग शुरू की और 11 साल तक बॉलीवुड में काम करती रहीं। तब जाके मुमताज़ को एक बड़ी हीरोइन का शोहरत मिला, जिनसे फैंसों ने उन्हें जाना। लेकिन बात करें तो हेमा मालिनी ने मात्र 2 साल के ही अंदर कई ऐसी हिट फिल्में देकर अपने नाम सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया और जिससे वो लगातार फिल्मों के साथ बनी रहीं। उनमें कई कलाकार आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हेमा मालिनी ने उन कलाकारों के साथ सबके साथ फिल्मों में काम किया है। राज कपूर से लेकर उन्होंने देवानंद साहब, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, राजकुमार साहब जैसे बड़े बड़े स्टारों के साथ उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन बात करें तो जो नए यंग जो 65 और 68 के स्थिति में फिल्मों से जुड़े, उनके साथ भी हेमा मालिनी ने एक तरफा सुपरहिट फिल्में दी। जैसे कि हम बात करें तो राजेश खन्ना साहब, धर्मजी, जितेंद्र, संजीव कुमार, फिरोज खान जैसे स्टार रहे। तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि उस समय का हेमा मालिनी का क्या दौर रहा होगा। इन्होंने जैसे जैसे फिल्में मिली उसी तरीक़ा से इन्होंने फिल्मों में काम किया और अपनी पहचान बनाकर एक बड़ी अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती हैं और ऐसी कई फिल्मों के लिए उन्हें तो कई अवार्ड मिले, लेकिन कभी भी हेमा मालिनी ने इस पर एटीट्यूड यानी घमंड नहीं दिखाया जैसे कि और स्टार दिखाती थी। बता दें कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि मुमताज़ ने जिन फिल्मों को छोड़ा है उन्हीं फिल्मों को हेमा मालिनी ने कर एक बड़ी हिट फिल्म दे दी और यही वजह थी कि लोगों का मानना होता है जैसे काम मिले तो आपको करना चाहिए और शायद बात यही वजह है कि हेमा मालिनी ने उन फिल्मों से अपने आप को एक और हिट फिल्म देकर पहचान बनाने में कामयाब रही। बता दें कि ये हेमा मालिनी के अंदर अगर ये आदतें होती कि वो भी उन फिल्मों को देखती और छोड़ देती तो शायद बात उन्हें इतनी बड़ी हीरोइन ना माना जाता। आखिरकार ड्रीम गर्ल बनने में हर कोई नहीं इस तरह से नाम कमा सकता, लेकिन हेमा मालिनी और धर्मजी ने करीबन टोटल अपने करियर में हिट फिल्मों के बावजूद भी उन्होंने साथ में 31 फिल्मों में काम किया है। बात करें तो उनके पसंदीदा कलाकारों बहुत रहे जो बॉलीवुड में, लेकिन उनके पूछे जाने पर उन्होंने बहुत ही सीधे सरल में जवाब दिया। एक बार हेमा मालिनी से एक पत्रकार ने जब पूछा कि आपने कई सदाबहार क्लासिक कलाकार के साथ फिल्मों में काम किया है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपका एक्टर कौन रहा, तो दोस्तों आप भूल जाएंगे। मैं भले ही उस स्टार का इस फिल्म में इस वीडियो के जरिए तो फोटो या नाम नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको वो नाम ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि आप उन्हें जानते भी होंगे। हेमा मालिनी ने कहा कि हमारे सबसे पसंदीदा और सबसे सुरक्षित एक्टर कोई रहा तो वो सिर्फ मनोज कुमार साहब रहे। जी हाँ दोस्तों, तो मनोज कुमार के लिए एक लाइक और हेमा मालिनी की कौन सी फिल्में आपको बेहद पसंद है कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा।